हाँ जी, राम राम सब भाइयों को। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, यूपीएससी एसएससी एस्पिरेंट हो, यूट्यूबर्स हो या जनरल पब्लिक हो, तो सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 13 के बारे में। आईपीसी मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, जिसके बेसिस पे गुनाहगारों को सजा दी जाती है कोर्ट्स में। ठीक है जी। आज की वीडियो में हम इंडियन पीनल कोड की एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट धारा के बारे में बात करने वाले हैं। आईपीसी सेक्शन 13। बहुत लोग सोचते हैं क्वीन का आईपीसी से क्या लेना देना। इंडिया में अब तो क्वीन नहीं है, फिर ये सेक्शन क्यों है? कोर्ट्स इस सेक्शन को कैसे यूज करते हैं? आईपीसी सेक्शन 13 का एग्जैक्ट मीनिंग, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रियल लाइफ एग्जांपल्स, एग्जाम्स प्लस इंटरव्यू इम्पोर्टेंस, कॉमन कन्फ्यूजन, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा एक ऐसा पॉइंट जो 90% लोग मिस कर देते हैं। आईपीसी सेक्शन 13 एक्चुअल टेक्स्ट की बात करी जाए तो सबसे पहले देखते हैं आईपीसी सेक्शन 13 का एग्जैक्ट लीगल टेक्स्ट क्या है। द वर्ड क्वींस इंक्लूड्स द किंग। सिंपल सी लाइन लग रही है ना, लेकिन इस लाइन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जब आईपीसी में क्वीन लिखा हो तो उसमें किंग भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड माना जाएगा। आईपीसी ब्रिटिश रूल के टाइम बना था 1860 में। उस टाइम ब्रिटेन में कभी क्वीन होती थी, कभी किंग होता था। एग्जाम्पल क्वीन विक्टोरिया, किंग जॉर्ज। इसलिए लॉ मेकर्स ने एक कॉमन रूल बना दिया, लॉ में अगर क्वीन लिखा है तो किंग भी उसी कैटेगरी में आएगा। इससे बार बार लॉ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आईपीसी सेक्शन 13 क्यों ज़रूरी है? अब सवाल आता है, आज इंडिया में क्वीन या किंग नहीं है, फिर ये सेक्शन आज भी क्यों एग्जिस्ट करता है? आंसर सिंपल है, आईपीसी एक हिस्टोरिकल लॉ है। बहुत से सेक्शन सिंबॉलिक होते हैं। कोर्ट्स लॉ को इंटरप्रेट करते वक्त इन डेफिनेशंस का यूज़ करते हैं। ये सेक्शन एक इंटरप्रिटेशन रूल है, पनिशमेंट सेक्शन नहीं। एग्जाम्पल 1, अगर किसी पुराने आईपीसी रेफरेंस में लिखा हो ऑफेंस अगेंस्ट क्वीन, तो इसका मतलब है ऑफेंस अगेंस्ट द रूलिंग सोवेरियन किंग या क्वीन। ब्रिटिश एरा के डॉक्यूमेंट में अगर क्वीन का मेंशन है तो कोर्ट्स ऑटोमेटिकली समझ लेती हैं कि ये पावर किंग पर भी अप्लाई होगी। अब एग्जाम्पल 3 की बात कर ली जाए तो एग्जाम बेस्ड आईपीसी सेक्शन 13 रिलेट्स टू विच कॉन्सेप्ट? करेक्ट आंसर है इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड क्वीन। क्वीन इंक्लूड्स किंग। एग्ज़ाम एंड कॉम्पिटिटिव इम्पोर्टेंस, ये सेक्शन बहुत बार आता है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जुडिशरी एग्ज़ाम्स, लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। एमसीक्यू एग्जाम्पल, आईपीसी सेक्शन 13 क्या डिफाइन करता है? जेंडर, पर्सन, क्वीन, पब्लिक क्वीन। ठीक है जी। कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर ली जाए तो क्वीन का मतलब सिर्फ फीमेल रूलर होता है, ऐसा नहीं होता। क्वीन एक लीगल टर्म है जिसमें किंग भी इंक्लूड है। गलत सोच क्या होती है? इस सेक्शन का यूज़ नहीं होता। सही सोच इंटरप्रिटेशन के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। बाकी छोटी सी समरी देना चाहूँगा, आईपीसी सेक्शन 13 एक डेफिनेशन सेक्शन है। ठीक है जी। क्वीन में किंग भी इंक्लूड होता है। ब्रिटिश एरा के लॉज को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया है। आज भी एग्ज़ाम्स और लीगल इंटरप्रिटेशन में इम्पॉर्टेंट है। आउटरो की बात कर लीजिए, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिख के बताओ आप नेक्स्ट आईपीसी कौन सा सेक्शन चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको ऐसे ही लॉ का ज्ञान देते रहेंगे।